हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी बिहार के लोकहित ऑफिशियल के ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन की। राहु ने पूरे 18 साल के बाद महापरिवर्तन किया है। इसका मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या लाभ मिलेंगी, क्या हानि आपको मिलेगा, कैसे जीवन में बदलाव आएगा, इन सभी तथ्यों पर हम आज चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत आपके लिए नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, राहु देव का जो नक्षत्र परिवर्तन है इस समय क्या है कि वह बुध देव के साथ नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध देव के रेवती नक्षत्र में गोचर करने का मतलब है इनका सीधा प्रभाव हमारी बुद्धि पर पड़ना। बुध देव बुद्धि के कारक हैं, ऐसे में हमारी वो बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। कुछ राशियों के लिए यह राजयोग का निर्माण कर रहा है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा ये कष्टदायक भी है, पर मीन राशि के लिए ये बहुत ही लाभप्रद स्थितियाँ लेकर आया है। ये किस तरह से मीन राशि के जातकों को प्रभावित करेगा, किस तरह से आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, कैसे बाधाओं को निकालेगा आपके जीवन से और कैसे नेगेटिविटी को दूर करेगा, इन सभी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है, और यदि चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इस समय बता दूं, शनि जो राहु हैं ऐसे ग्रह हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों लेकर आते हैं। केतु तो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये राहु के जस्ट सामने होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव जो होता है थोड़ा सा उनके अधीन होता है। यहाँ पर देखना जरूरी है कि विश्व स्थान का केंद्र स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ बता दूं, लक्ष्मी का जो स्थान है वह बहुत अच्छे से प्रभाव देते हैं, वह विश्व का स्थान है। और यहाँ पे लक्ष्मी के साथ जो है ये बहुत अच्छे से राहु देव बैठे हुए हैं, तो यह इस समय आपको 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव परिणाम दे रहे हैं। राहु का यह ग्रह गोचर आपकी कुंडली के लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम और फलदायक है। राहु और केतु के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी कि इन दोनों को कभी छोटा मत आंकिएगा, क्योंकि दोनों 6 भाव को सीधे कवर करते हैं। मतलब हमारा जो पूरा जीवन होता है इसका आधा जीवन राहु और केतु के द्वारा प्रभावित होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनका जो चार्ट होता है वह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा जब जन्म होता है तो जन्म के समय जो तरंगे होती हैं उनसे हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव हमारे जीवन में आना उसी समय से शुरू हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, गोचर से बहुत लोग को लाभ अभी नहीं मिला है। इसका वजह ये है कि आपके जो ग्रह हैं विषम परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, लेकिन अब बहुत ही जल्द आपको प्रभाव जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु देव का जिस ग्रह के साथ गोचर हो जाए, जिस भाव में गोचर हो जाए, उस भाव के साथ देखिए आपका अलग स्वरूप बनता है। बुध देव के साथ नक्षत्र में जाने से समझ लीजिए बुध के जैसा ही आपको प्रभाव देने वाले हैं, यानी कि आपके लिए बहुत विशेष परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि बुध सीधे आपके बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि को कंट्रोल करते हैं और इनका हमारे व्यवहारिक जगत से जुड़ाव होता है। अब इस स्थिति में आपके लिए यह कैसे रहेंगे, ये सारा ही अभी वृतांत हम आपको बतलाएंगे आगे की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं राहु देव के गोचर की। राहु देव इस समय गोचर कर रहे हैं, तो देखिए एक चारों तरफ से इन्हें क्या है, सौम्य ग्रहों ने घेर रखा है, यानी बुध भी सौम्य ग्रह हैं, गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं, क्योंकि मीन के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, धनु के स्वामी जो हैं गुरुदेव हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस समय हमारे जीवन पर राहु देव का बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ने वाला है। यह स्वांगकारी होते हैं, राहु जो है स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं, पर ये हमारे दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि राहु देव के पास दिल नहीं होता, शरीर नहीं होता, सिर्फ सिर होता है, और सिर में ही एक मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए राहु देव हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क को ही अपने कंट्रोल में रखते हैं। राहु जब खराब हो, ऐसी स्थिति में हमारी वाणी बिगड़ जाती है, बनती हुए काम हम खुद बिगाड़ लेते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होता है और हमारे जीवन में केवल विषम परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं।
इसलिए क्योंकि राहु हमारा माइंड जो है खराब कर देते हैं, हमारे माइंड को निगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। वही जब हमारी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं तो ऐसे में हम सारे काम जो होते हैं, जो बिगड़ते हुए कार्य है, सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्य को बना लेते हैं। हम हर क्षेत्र में विजय लहराते हैं। तो यह जो समय है राहु का नक्षत्र परिवर्तन, पूरे 18 साल के बाद जो ये महापरिवर्तन आया है, मीन राशि के जातकों के जीवन में विजय ध्वज लहराने की स्थिति में आया हुआ है। क्योंकि नौकरी, प्रमोशन, प्रेम, व्यापार, अचानक धन लाभ सब कुछ आपको होने वाला है। यहाँ पर साथ में गुरुदेव का भी प्रभाव होने से आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि होगी। यहाँ पर बता दो, आप तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। आपके जीवन में इसमें 80% सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, 20% पर निगेटिविटी है। जब ये पंचम दृष्टि में आपके ज्ञान भाव पर नज़र डालेंगे, यानी कि दृष्टि डालेंगे, तो पंचम भाव पर जो इनका दृष्टि जाएगा तो ज्ञान में वृद्धि होगी। राहु देव जो है सोच के कारक होते हैं, इसलिए हमारे माइंड को सीधे कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूँगी, कोई भी व्यक्ति है ड्रिंक करता है, गाड़ी ड्राइव करता है, या फिर कोई भी गलत कार्य करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, इन सब चीज़ों में राहु का एक अमूल्य स्थान होता है। राहु की स्थिति खराब होने से व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता है। राहु की दृष्टि इस समय आपके पंचम भाव को देख रही है, इसलिए आपका जो लव लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वह काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देगा। संतान के तरफ से कोई भी निगेटिविटी अगर चली आ रही थी तो वह इस समय समाप्त होगी। आप संतान को लेकर भी इस समय बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में इस समय बाकी सब ठीक रहेगा। इसके अलावा बतलाना चाहूँगी कि खान पान में थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा उदर विकार देखने को मिलेगा। अचानक से जीवन में उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि जब आपके दाम्पत्य पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन जो है आपका बहुत सुखी होने वाला है। आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार में वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप छोटा मोटा भी व्यापार करते हैं तो आप अपने छोटे से ही व्यापार में बड़ी डील हासिल कर सकते हैं। अगर जमीन जायदाद कुछ खरीदने का सोचा भी ना हो तो यहाँ पर बता दो, बहुत शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नवम दृष्टि जो है सीधे भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको कहीं से भी अचानक धन लाभ हो सकता है। आपका जो लाइफ है इस समय बहुत अच्छा यू टर्न मारने वाला है। इस समय अगर यदि आप जॉबलेस हैं तो आपके जॉब होने के भी चांसेस बहुत प्रबल हैं। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का बल जो है हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ग्रहों का बल निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे में हमारे जीवन में आता है। अगर निगेटिव प्रभाव में आता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं, पॉजिटिव प्रभाव में आता है तो चीज़ें बनती हैं। इस समय यदि आप राहु देव को प्रसन्न करें तो आपके जीवन में ये शुभ प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुए नमः का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला जप करें। यदि समय नहीं है तो आप 1 माला ही जप करें, पर अवश्य जप करें। इससे आपके राहु जो है आपकी कुंडली में बली होंगे और अपने सुप्रभाव आपको तेजी से देंगे। बुध देव और गुरुदेव दोनों के ही स्वामी हैं विष्णुदेव। विष्णुदेव का अगर आप पूजन करते हैं तो ऐसे में आप गुरु और बुध दोनों ही ग्रह को एक साथ मजबूत कर सकते हैं। मस्तक पर अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति बली होते हैं। बृहस्पति के बली होने से हमारा जीवन बहुत सुखमयी होता है। केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल देने से आपको बृहस्पति की और शुभ कृपा मिलेगी। यहाँ तक कि आप अगर खाना खाते हैं तो अपने खाने में से एक टुकड़ा, एक रोटी का कौओं को दीजिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि भी आपकी कुंडली में बली होंगे। तो शनि चूंकि इस समय वक्री होने की कंडीशन में है तो ऐसे में शनि से भी आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी आने वाली वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। आपको हमारे चैनल पर लोकगीत के साथ साथ ज्योतिष ज्ञान सुनने को, जानने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।